everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वैसे तो एक बहुत ही स्वीट सी, सिंपल सी और छोटी सी पोम है, बट जिसका मैसेज उतना ही डीप है। तो चलिए कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोम के डीप मीनिंग को समझने के लिए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं। जहां कुछ चीजें बहुत अच्छी तो कुछ चीजें बहुत बुरी मानी जाती हैं, जहां कुछ चीजें शुभ तो कुछ बहुत अशुभ मानी जाती हैं, जहां कुछ चीजें खुशी का कारण बनती है तो वहीं दूसरी चीजें दुख का कारण बनती है। तो सेम इज द केस विद द पोएट्री, जहां मोस्ट ऑफ द पोएट नेचर से उन चीजों को यूज करते हैं, उन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं जो कि पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय और स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करते हैं, सिंबलाइज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रीज की बात करें तो मैपल ट्री, ओक ट्री और पाइन ट्री को बहुत अच्छा माना जाता है पोएट्री में, और मोस्ट ऑफ द पोएट्स ट्रीज में इन्हीं ट्रीज को यूज करते हैं। और अगर बात की जाए बर्ड्स की तो मोस्ट ऑफ द पोएट बर्ड्स में नाइटिंगेल, कुकू, मैना, पीकॉक, पैरट, इन बर्ड्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स अपनी ब्यूटी और अपने क्वालिटी के लिए मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन सबसे अलग हैं। उन्होंने अपनी इस स्वीट सी पोम को डिस्क्राइब करने के लिए पॉजिटिविटी या उन बर्ड्स को या उन ट्रीज को यूज नहीं किया जो पॉजिटिविटी को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ उन्होंने क्रो, जो कि सिंबल है डेथ का, डर का और ग्लूम का, सैडनेस का, और हम लोग ट्री जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक पोइजनियस ट्री है। ये एक वो ट्री है जिस पर छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स आते हैं। और ऑन द अदर हैंड पोएट ने डस्ट को यूज किया है, जो कि नन ऑफ यूज होती है, दैट इज गुड फॉर नथिंग। क्वेश्चन आता है कि पोएट ने इन चीजों को, इन बैड ओमन्स को क्यों यूज किया? तो आंसर है कि पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि नेचर की कोई भी चीज बुरी नहीं होती, कोई भी चीज अशुभ नहीं होती। एवरीथिंग हैज इट्स पॉजिटिविटी। नेचर की हर चीज हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देकर जाती है। नेचर में हीलिंग पावर होती है, डिपेंड्स ऑन आवर मेंटालिटी। सिर्फ हमारे मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को किस वे में देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटी सी इंसिडेंट्स हैं पोएट की लाइफ की, जो कि हमें डिस्क्राइब करते हैं, और उस इंसिडेंट्स के थ्रू वो हमें बताना चाहता है कि कैसे छोटी सी चीज भी हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो चलिए। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो सर्दियों का दिन था, चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी, सारी चीजें बर्फ से ढकी हुई थी, और एक हेमलॉक ट्री है वो भी बर्फ से ढका हुआ था। तो पोएट जो है वो उस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। वो हेमलॉक ट्री भी बर्फ से ढका हुआ था। तो पोएट बताता है कि वो बहुत ज्यादा सैड थे उस दिन। ये हालांकि ये मेंशन नहीं है कि वो सैड क्यों थे, ये रीजन इस पोएम में मेंशन नहीं है, बट इट वाज डेफिनेट के ही वाज सैड। तो अचानक से एक क्रो आता है और वो आकर उस हेमलॉक ट्री पर बैठ जाता है, जिसकी ब्रांच पर स्नो कवर्ड थी। तो जैसे ही वो क्रो आकर उस ट्री की ब्रांच पर बैठ जाता है, तो उसके बैठने की एक्टिविटी से, जैसे ही वो बैठता है, उसके बैठने से उस ब्रांच की स्नो नीचे गिर जाती है, और वो नीचे जाकर सीधा पोएट के ऊपर गिर जाती है। तो वो जो स्नो फ्लेक्स थी, जो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जब पोएट के ऊपर गिरे, उन पार्टिकल्स का पोएट को टच करना पोएट को अच्छा फील कराता है। ही फील्स रिफ्रेश, वो बहुत अच्छा फील करते हैं, और उनका माइंड जो अभी तक, उनका मूड जो अभी तक बहुत सैड, बहुत ग्लूम, बहुत डिप्रेस्ड और बहुत ज्यादा रिग्रेट में था, वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाता है। तो ये छोटी सी इंसिडेंस के कोए का ट्री पे बैठना और उस ट्री की स्नो का पोएट के ऊपर गिरना, ये एक छोटी सी इंसिडेंस है, लेकिन उनसे उनका माइंड और मूड दोनों चेंज हो जाते हैं, और ही स्टार्ट्स फीलिंग हैप्पी। और वो सबसे ज्यादा हैप्पी इसलिए फील करते हैं क्योंकि उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनका दिन, जो अभी तक सैडनेस, ग्लूम और डिप्रेशन में जा रहा था, वो किसी चीज के लिए रिग्रेट कर रहे थे,
उनका दिन अभी तक वेस्ट हो चुका था, तो वो अब आगे का जो बाकी हिस्सा है, उस दिन का जो बचा हुआ हिस्सा है, वो अब सेफ हो जाएगा। वो अब रिग्रेट में नहीं जाएगा, वो अब अच्छे मूड में गुजरेगा। तो पोएट इज फीलिंग वेरी हैप्पी कि अब उनका दिन का कुछ हिस्सा बच गया रिग्रेट होने से, दुखी होने से। तो एट लास्ट ये पोयम हमें क्या सिखाती है? ये पोयम हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी छोटी स्मॉल इंसिडेंट्स कैसे हमारी लाइफ में बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। पोएट वांट्स टू से कि नेचर की कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। नेचर की कोई भी चीज अशुभ नहीं होती। नेचर में एक हीलिंग पावर होती है जो कि हमारे मूड को चेंज करने की एबिलिटी रखती है, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर मेंटालिटी। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गर्मियों का दिन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, दोपहर का टाइम है, और हमें बहुत ज्यादा होता नहीं कि जब बहुत गर्मी होती है तो हमारा अंदर से माइंड जो है इरिटेट होने लगता है। तो उसी टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, क्लाउड्स आ जाए और रेन स्टार्ट हो जाए, तो हमारा जो डिप्रेशन वाला माइंड है, हमारा जो इरिटेटेड माइंड है, वो एकदम अच्छा फील करना स्टार्ट कर देता है। तो पोएट वांट्स टू से कि हमारा मूड डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को कैसे ले रहे हैं। हम अपनी हार्ड टाइम में कैसे उस हार्ड टाइम को फेस करते हैं, कि कैसे हमारा हार्ड टाइम एक हैप्पी टाइम में चेंज हो जाता है इफ वी फेस ब्रेवली, अगर हम उस सिचुएशन से घबराए ना। तो पोएट वांट्स टू से कि छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां छिपी होती हैं। नेचर की हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। तो चलिए, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, उस तरीके से एक क्रो ने शूक किया। शूक किसको किया? उस ट्री की ब्रांच को किया, और उस ट्री की ब्रांच जैसे ही हिली, ऑन मी, उस पर उसकी स्नोफ्लेक्स मेरे ऊपर गिरी, एंड द डस्ट ऑफ स्नो, उस स्नो की डस्ट जो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री की कुछ फ्लेक्स, स्नो की फ्लेक्स मेरे ऊपर गिरी, हैज गिवन माई हार्ट, उस स्नो फ्लेक्स के गिरने से, उसके गिरने से गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हार्ट को, मेरे मूड को चेंज कर दिया। जो अर्लियर मैं बहुत ज्यादा दुखी था, वो अब दिन के पहले हिस्से में मैं बहुत ज्यादा दुखी था, अब दिन के दूसरे पार्ट में, बचे हुए हिस्से में मैं खुश हूं। राइट? ऑफ अ डे आई हैड रीड, जो मैंने वेस्ट कर दिया था और जो मैं पूरा दिन वेस्ट करने जा रहा था। राइट? तो पोएट हमें क्या सिखाना चाहता है? पोएट हमें सिखाना चाहता है कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमें बहुत पॉजिटिविटी देती है। देयर इज नथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, देयर इज नथिंग बैड और गुड, देयर इज नथिंग लाइक शुभ अशुभ, अच्छा बुरा। नेचर की कोई भी चीज भगवान ने, गॉड ने गलत या बुरी या अशुभ नहीं बनाई है। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, दिस इज द मिसकंसेप्शन ऑफ द पीपल, क्योंकि अच्छाई और बुराई बाहर की चीजों में नहीं होते, अच्छाई और बुराई हमारी मेंटालिटी में होती है। एक वो क्रो जिसको दुनिया बहुत बुरा मानती है, एक वो ट्री जिसको पजेनियस माना जाता है, वो दोनों, और एक डस्ट जो कि बहुत स्मॉल मानी जाती है, जो कि नन ऑफ यूज होती है। ये तीनों ही चीजें मिलके पोएट की लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं। ये छोटी छोटी चीजें, ये बुरी चीजें, और ये डस्ट छोटी सी चीज, ये उसकी मूड को, उसके खराब दिन को अच्छे दिन में, उसके खराब मूड को अच्छे मूड में, उसके डिप्रेशन को हैप्पीनेस में चेंज कर देती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम। राइट? टिल देन, बाय बाय।